भारतीय संविधान की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज, और आगे के क्रम में हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो अनुसूचियां हैं, तो जितनी भी भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए इसको 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले 4 अनुसूची याद करेंगे, फिर 4 उसके बाद, तो 4 के क्रम में हम लोग अनुसूचियां याद कर लेंगे। और ये सबको पता है कि जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई जाती हैं, तो कुल मिला के कितनी अनुसूचियाँ हो जाती हैं, तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 12 अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में है। अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद आपके 395, और अध्याय कितने हैं, तो अध्याय कितने हैं, 22 अध्याय। तो जो पहली अनुसूची है उसमें क्या लिखा हुआ है याद करेंगे आप लोग कि जो पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। ये आपको याद हो गया होगा कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ से क्या मतलब है, इसमें यह बताया गया है कि भारत में कितने 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस बात को भी आप लोग याद करेंगे। जो अनुसूची दूसरी है, तीसरी है और चौथी है, इसके विषय में क्या पढ़ेंगे, तो जो अनुसूची दूसरी है, तीसरी और चौथी, इसमें हम लोग एक वर्ड याद करेंगे। वर्ड क्या याद करेंगे, बेसरा आप लोग याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे, बेसरा याद करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, तो जो द्वितीय अनुसूची है ये संबंधित है किससे, तो ये वेतन से संबंधित है। और किसके वेतन, जो आपके महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन से संबंधित है। यहाँ पे भी हिस्सा आ जाता है, तो वेतन के बाद क्या हो गया, शपथ से संबंधित है। जो अनुसूची तीसरी है वो किससे संबंधित है, तो शपथ से। जिनका वेतन होगा उन्हीं की शपथ होगी। और इसमें क्या याद करेंगे आप लोग कि 3 लोगों की शपथ का उल्लेख नहीं है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं, आपके राष्ट्रपति, इसकी शपथ का उल्लेख नहीं है। दूसरे कौन हो गए, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। तो इनका उल्लेख कहाँ पर है, राष्ट्रपति का आपका 60 में है, इसका 69 में है, और उपराज्यपाल की शपथ का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 159 में है। तो पहली अनुसूची क्या था, भारत राज्यों का संघ, दूसरी वेतन से संबंधित, तीसरी शपथ से संबंधित। अगर आपसे पूछ दे कि दूसरी अनुसूची में किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के नहीं है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या बताया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये आपकी चौथी अनुसूची हो जाएगी। और देखते हैं 4 अनुसूची हो गई। इसके बाद 5, 6, 7, 8 वो एक साथ पढ़ेंगे। 5, 6, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 में क्या लिखा हुआ है, 6 में क्या लिखा हुआ है, 7 में और 8 में क्या लिखा हुआ है। तो 5 में लिखा हुआ है कि SC व ST की सीटों का उल्लेख है। 6 में क्या है, आप लोग ममता वर्ड याद करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि मेघालय, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे असम। तो इन चारों में किसका उल्लेख है, इन चारों में SC और ST के प्रशासन से संबंधित है। SC और ST के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं सूची में क्या दिया है, केंद्र व राज्य के बीच
शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है यहाँ पे। 8वीं सूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। बाद में कितनी जोड़ी गई? 8। अब कितनी भाषाएं हो गई? 22। फिर 8 अनुसूची हमने पढ़ ली। इसके बाद अनुसूची 9, 10। अनुसूची कौन कौन सी? 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे और अंतिम अनुसूची 12 पढ़ेंगे। तो 9 में क्या है? तो ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 10 में क्या बताया गया है? तो 10 दल बदल से संबंधित है। 10 किससे संबंधित है? दल बदल से। 11 किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है वो आपकी नगर पालिका से संबंधित है। इस तरह से ये संविधान की 12 अनुसूची थी। धन्यवाद।